कि ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल का फैसला सही ठहराया है। ये अपने आप में इस समय की अहम खबर, बहुत बड़ी खबर। महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल का फैसला सही है और राज्यपाल ने कल के लिए सुप्रीम को कहा है कि फ्लोर टेस्ट होना है। तो अब ये फ्लोर टेस्ट के आदेश पर आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनका फैसला सही। और अभिषेक भी यही कह रहे थे कि जो पूरी तैयारी एक तरह से यही है कि कल फ्लोर टेस्ट हो सकता है, विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। तो इस समय की बड़ी खबर महाराष्ट्र के लिए कि फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो कल 11 बजे फ्लोर टेस्ट होगा महाराष्ट्र में। और बहुत अहम खबर है। सीधे हम चल सकते हैं अपने सहयोगी रवीश रंजन के पास, अगर वो हमारे साथ मौजूद है। रवीश, तो इस समय की आज की सबसे बड़ी खबर आ गई है, महाराष्ट्र से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आ गई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल का फैसला सही है और फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से उन्होंने इनकार कर दिया। और क्या क्या डिटेल्स आ रही हैं बाहर? आज देखिए, बिल्कुल निधि, 3.25 घंटे की सुनवाई के बाद में अब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है कि कल जो फ्लोर टेस्ट है, जिस पर आज दिन भर असमंजस की स्थिति रही है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कल फ्लोर टेस्ट होगा। जो अभिषेक मनु सिंघवी लगातार ये कह रहे थे कि जो 16 विधायकों के अयोग्यता का जो मामला है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अयोग्यता के मामले की अर्जी पर भी सुनवाई करेंगे और इस फ्लोर टेस्ट को रोकने की अर्जी पर जो नोटिस जारी किया है उस पर भी सुनवाई होती रहेगी, लेकिन जो फ्लोर टेस्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं रोकेगा। तो ये एक बड़ी खबर है और तमाम सारी जो दलीलें थी अभिषेक मनु सिंघवी की, उनको लग रहा है उनसे बहुत ज्यादा जो है वो सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं हुआ। यही वजह रहा कि अब ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि फ्लोर टेस्ट का नतीजा जो है वो 11 जुलाई की जो सुनवाई होगी उसके अधीन होगा। यानी 11 जुलाई को जो सुनवाई होगी उसमें जो ये फ्लोर टेस्ट का नतीजा रहेगा उसकी भी जो है चर्चा ये होगी। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा झटका है उद्धव ठाकरे के लिए। और जो आज सुबह करीब 11:15 बजे से एक कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई थी और सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी सुबह तकरीबन 11:15 बजे इसी सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में गए थे और उन्होंने बार बार सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ये अर्जेंट मैटर है, मेंशन इसको किया जाए। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये कहा कि 4 बजे तक सारे पेपर दोनों पक्षों को दिया जाए। 4 बजे जो याचिका की कॉपी है वो जो शिंदे ग्रुप है उसके वकील और जो गवर्नर के वकील हैं तुषार मेहता, उनके पास में गई, मनिंदर सिंह के पास में गई और उसके बाद में 5:15 बजे सुनवाई शुरू हुई और तकरीबन 3.25 घंटे तक ये सुनवाई चली। और अभिषेक मनु सिंघवी ने डायरेक्ट जो है वो राज्यपाल के राजनीतिक होने तक का जो है इस अपनी दलीलों में ये आरोप लगाया कि राज्यपाल जो है वो कोई देवदूत नहीं है, एक राजनीतिक जो है दायरा हो सकता है राज्यपाल का। साथ में 10वीं अनुसूची का भी उन्होंने जिक्र किया। तमाम सारे जो है वो राज्यों के तमाम सारे फैसलों को उन्होंने वहां पर उद्धरण दिया कि कब कब जो है सुप्रीम कोर्ट ने किस किस मामले में दखलंदाजी की है। लेकिन जो नरेश कौल थे जो कि शिंदे ग्रुप के जो वकील थे वो लगातार ये कह रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो राज्यपाल के जो फ्लोर टेस्ट का जो आदेश है उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जो ऑब्जर्वेशन था सुप्रीम कोर्ट का उसमें भी यही बात उन्होंने कही कि ये एक फ्लोर टेस्ट जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो संवैधानिक दायरा है वो बहुत कम है। साथ में उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी से सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा था कि जो 16 विधायकों के अयोग्यता का मामला है वो कैसे फ्लोर टेस्ट से जुड़ा हुआ है। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने उसके ऊपर में ये कहा था कि जब अगर डिप्टी स्पीकर के फैसले को माना जाए तो ये विधायक अयोग्य हो जाते हैं, तो अयोग्य विधायक आखिर कैसे सड़कों से उठ के और फ्लोर टेस्ट में भाग ले सकते हैं। तो ये सारे जिरह जो है वो की गई थी वकीलों की तरफ से। और आज बड़े बड़े जो लॉयर हैं अभिषेक मनु सिंघवी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, नरेश कौल, इसके बाद मनिंदर सिंह, एक वकीलों का भी जो है टेस्ट आप समझ सकती हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हुआ है और उसके बाद में ये फैसला आप सुप्रीम कोर्ट से आया है। बिल्कुल, आपने ये जानकारी दी, आप नजर बनाए रखें।